बैक टू योर चैनल यूनिमॉन्क। मैं अपर्णा सिन्हा आज बात करूंगी थिंग्स टू डू फॉर CUET 2025। लेकिन इससे पहले मैं आपको CUET 2025 की एग्जाम पैटर्न की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। इसमें आपको टोटल सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो है 66, जिसके अंदर 36 लैंग्वेज टेस्ट है, 39 डोमेन टेस्ट है और एक जनरल टेस्ट है। So now we'll discuss 5 must-do things for CUET 2025 जिससे आप अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो और एक अच्छा स्ट्रैटेजी डेवलप करके अच्छे स्कोर पा सकते हो। फर्स्टली यू नीड टू डू योर ओन काउंसलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुद की काउंसलिंग कैसे होगी। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, बिजनेस डायनामिक्स है या फिर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आप BBA ऑप्ट कर सकते हो। फिर वहीं अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो नंबर्स एंजॉय करते हैं या मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर RBI, SBI, वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया ये कैसे काम करती है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप BA इकोनॉमिक ऑनर्स ऑप्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जानना है और उसके अकॉर्डिंग कोर्स चूज करना है और ये हो गई सेल्फ काउंसलिंग। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट टू डू थिंग की बात करें तो चूज कोर्स एट यूनिवर्सिटी। अब कोर्स तो आपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लिया, लेकिन अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है टॉप मोस्ट जो आपके प्रेफर्ड कोर्स के लिए सबसे बेस्ट है वो जानना होगा। यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो यूनिवर्सिटी करियर और प्लेसमेंट के मामले में कैसी है, उसका प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है, क्या इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल है या नहीं। फिर ये भी देखो कि प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है, रेप्यूटेड एंड वेल नोन कंपनीज आती है भी या नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एवरेज और हाईएस्ट पैकेज इसका क्या है, जिसमें कि आप एवरेज पैकेज पर हमेशा गौर करिएगा। साथ ही साथ एकेडमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी का ये भी चेक करना मत भूलना। फिर तीसरा बड़ा प्लान ये होना चाहिए कि आपके पास आपका बैकअप प्लान भी हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसा बैकअप प्लान। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी BCom ऑनर्स है लेकिन आप BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हैं तो इससे अपनी विश लिस्ट भी रख लीजिएगा फॉर अ बैकअप। तो आप अपने बैकअप प्लान रेडी रखना एंड स्ट्रीम को चेंज करने में जरा सा भी सेकंड थॉट मत लाना। अब आपका सेल्फ काउंसलिंग हो गया, आपका यूनिवर्सिटी चूज करना हो गया और बैकअप प्लान भी हो गया। अब इन सब चीज के लिए आपको फोर्थ इंपॉर्टेंट टू डू थिंग फॉर CUET 2025 करना होगा, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन वाली साइट पर। इसके लिए आप सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन वेबसाइट, BHU एडमिशन वेबसाइट, और या जिस भी यूनिवर्सिटी को लेकर आप देखना चाहते हो इसी तरह से साइट ओपन करके वहां पर सारी डिटेल्स देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा कुछ मेंशन होता है। पांचवा सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि सब्जेक्ट टेस्ट का सिलेक्शन कैसे करें, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। अगर CUET एग्जाम में 3 सेक्शन है जो कि एक लैंग्वेज टेस्ट है, एक डोमेन टेस्ट है और एक जनरल टेस्ट है, तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज जरूर से जरूर सेलेक्ट करनी है। डोमेन टेस्ट में 4 डोमेन जरूर सेलेक्ट करिए और एक जनरल टेस्ट। इंग्लिश इसलिए बोला क्योंकि आप BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी जो प्रीमियम प्लेसमेंट देती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी रख देती है। 4 डोमेन इसलिए कहा क्योंकि वैसे तो यूनिवर्सिटीज 3 डोमेन बोलती है कंपलसरी, लेकिन अगर आप 4 डोमेन रखते हो तो इन 4 में से बेस्ट 3 डोमेन के मार्क्स ही सेलेक्ट किए जाएंगे और एक जनरल टेस्ट इसलिए क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जैसे कि BHU वगैरह इसमें जनरल टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। We'll catch you in the another video. Till then, take care and bye-bye.